नौजवानों, तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है? नौजवानों, तुम्हें मेरे आका का लिबास पहनने में शर्म आती है? बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 1 लाख ईसाई तो होंगे। उलमा की तवज्जो का तालिब है। पूरे राजस्थान के अंदर 1 लाख ईसाई तो होंगे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, किसी एक ईसाई को आप मेरे नबी के तरीके के मुताबिक कुर्ता पैजामा पहनते हुए बता सकते हो? नहीं। कोई बता सकता हो तो हाथ उठा दो। क्या तुमने किसी एक ईसाई को मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक टोपी या इमामा पहनते हुए बता सकते हो? नहीं। किसी एक को तुम जो है दाढ़ी छोड़ते हुए बता सकते हो? नहीं। जब वो तुम्हारे नबी का तरीका नहीं लेते। बेशक तुम्हारे नबी का तरीका रहमत है, तुम्हारे नबी का तरीका नजात है। बेशक तुम्हारे नबी का तरीका अगर काफिर भी ले ले तो बाइसे रहमत है। बेशक मगर फिर भी वो तुम्हारे नबी का तरीका लेने तैयार नहीं है। मगर तुम हो रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले परवरदिगार के बंदे हो, गरीब नवाज के शहर में रहने वाले उनके आशिक हो, गौसे आजम के गीत गाने वाले 11वीं करने वाले गुलाम हो, नजफ अशरफ वाले अलीउल मुर्तजा के लिए तड़पने वाले हो, और करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले हो। लेकिन जब बात कपड़े पहनने चेहरे बनाने की आती है तो मदीने वाले का तरीका छोड़कर तुम ईसाइयों का तरीका इख्तियार करते हो। सोचो कितनी शर्म की बात है। वो 1 लाख होके वो तुम्हारी नबी का एक भी तरीका लेने तैयार नहीं है जी। और तुम करोड़ों में होके तुम अपने नबी के एक तरीके को इख्तियार करने तैयार नहीं है। अल्लाह, कितनी शर्म की बात है मुसलमानों, कितनी जलालत की बात है। आज हम जूते चुपिच नहीं खा रहे मेरे भाई। अल्लाह ने हमारी बदकारियों, हमारी शरारतों, हमारे गंदे अमाल, हमारे बुरे हरकतों की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। आज हम उनके ऊपर रोने के बजाय आज अगर हम अपनी कौम की इस्लाह करें तो मैं समझता हूं ये ज्यादा बेहतर होगा। आज हमारे कौम की जरूरत, इस्लाह की जरूरत है। रोजाना शराब पीना हम कर रहे हैं, बीवियों को मारना हमारा अमल, माँ बाप को सताना हमारा अमल, भाइयों बहनों से रिश्ता तोड़ना हमारा अमल, कोर्ट कचहरियों में हमारे केसेस हमारे नाम पे बुक होना, बदतरीन अमल करना हमारा किरदार, हमारे जो है भाइयों बहनों के साथ मामलात खराब कर लेना ये हमारा अमल, पड़ोसियों से झगड़ना हमारा अमल, रेपों के उसमें नाम लिखाए जाना हमारा अमल, जिना करना हमारा अमल, चोरी करना हमारा अमल। अल्लाह ने देखा कोई एक ऐसा अमल तो बताओ जिसकी वजह से मैं रहमतों का नुज़ूल करूं। पलट पलट कर देखे तो कोई एक अमल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है जिससे मुसलमान पर रहम किया जाए, मुसलमान पर रहमत की बारिश बरसाई जाए, मुसलमान पर फजल किया जाए। सुबह से लेके शाम तक अय्याशी, शाम से लेके सुबह तक बदकारी, ये मुकद्दर बन गया है। तो इसलिए अल्लाह ने ये जालिमों को तुम्हारे और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया ताकि दुनिया में ही हम अजाब में मुब्तला रहे और आखिरत में भी अजाब में मुब्तला रहे। अल्लाह खुदारा मुसलमानों, वक्त है अपने आप की इस्लाह करो। अभी अजाब सर से ऊपर नहीं चढ़ा, अभी अजाब हालात सर से ऊपर नहीं गए, अभी बद से बदतरीन नहीं हुए। अगर आज मुसलमान तौबा नहीं करेगा, आज मुसलमान रुजू इल्लाह, आज मुसलमान मुतवज्जे इलर रसूल नहीं होगा तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है मुसलमान नत नए किस्म के अजाबात में मुब्तला हो जाएगा। बैठ जा बेटे, बाबा बैठ जा। नत नए किस्म के अजाबात में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नेकी का दामन थाम लो। इधर देखो, इधर मैं यहां हूं, मैं इधर हूं, प्लीज नेकी का दामन थाम लो। मैं एक बात आपसे पूछता हूं,
देखो अल्लाह चाहता तो हमको लंगड़ा बना के पैदा कर सकता था, कर सकता था नहीं कर सकता? माओ बहनों तुम भी जरा बोलो, लंगड़ा बना के पैदा कर सकता था अल्लाह, मगर अल्लाह हमको नहीं करा, दोनों पैर दे के पैदा करा। जी बेशक। अल्लाह चाहता तो अंधा बना के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने अंधा भी नहीं बनाया, दोनों आंख दे के पैदा करा। अल्लाह चाहता तो गूंगा बना के पैदा कर सकता था, अल्लाह ने गूंगा भी नहीं बनाया, जुबान देकर पैदा करा। अल्लाह चाहता तो बहरा बना के पैदा कर सकता था, अल्लाह बहरा भी नहीं बनाया, अल्लाह ने कान दे के पैदा किया। दिया नहीं दिया? अल्लाह चाहता तो लूला बना के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने दोनों हाथ दे के पैदा किया। चाहे तो अल्लाह कमर की हड्डी तोड़ दे सकता था, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे सकता था। अल्लाह चाहे तो हमारे को कहीं भी फ्रैक्चर कर दे सकता था, ब्रेन हमारा हैमरेज कर दे सकता था, हमारे ब्रेन पे अटैक हो सकता था। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी नेमतें दे के पैदा कर रहा है। कहीं पर भी अल्लाह ने कोई कमी कोई खामी, बोलो जोर से बोलो, नहीं रखा। ये तो अल्लाह ही है ना भाई देने वाला। फिर अल्लाह इतनी सारी नेमतें दिया तो फिर वैसे रब की इबादत करने में क्या टेंशन की बात है जी भाई? वैसे रब को सजदे करने में क्या टेंशन की बात है जी भाई? वैसे रब का जिक्र करने में क्या टेंशन की बात है?